हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट। आप लोगों ने इस साल नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया और हर नीट एस्पिरेंट का, हर मेडिकल एस्पिरेंट का एक ही सपना होता है कि उसको एम्स मेडिकल कॉलेज में जाना है। लेकिन एम्स मेडिकल कॉलेज जितना बड़ा ब्रांड है उतना ही ज़्यादा इसका कट ऑफ जाता है हर साल, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ इस कॉलेज को ड्रीम करते हैं। अब लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन फिर भी उन्हें एज एम्स एज कॉलेज नहीं मिला था। और इस साल क्योंकि कट ऑफ कम होने वाला है, सो बहुत ज़रूरी है जानना कि यार हमारा जो एम्स है, क्या हमें हमारा एम्स मिलेगा, क्या हमें एम्स एज मेडिकल कॉलेज मिलेगा, क्योंकि दिस इज ड्रीम ऑफ एवरी नीट एस्पिरेंट। सो गाइज, ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड मैं सच्ची बोल रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रिसर्च के साथ बनाई गई है। इसमें मैं आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ भी बताने वाली हूँ और इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ विद मार्क्स, है ना, कितने मार्क्स पे कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, क्या रैंक रहने वाली है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो विदाउट एनी डिले। ठीक है गाइस, चलिए यार, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम्स दिल्ली की। एम्स दिल्ली एक वो प्रेस्टिजियस कॉलेज है जिसका, अगर मैं बोलूं सारे एम्स में से किस कॉलेज में जाना है, तो हर बच्चे के मुंह पे एक ही जवाब होगा कि मैम एम्स दिल्ली जाना है। अब जब मैं एम्स दिल्ली की बात करती हूं, दिस कॉलेज हैज 132 सीट्स, इसमें 132 सीट्स है। अब नेक्स्ट 2024 में, क्योंकि पेपर वॉज इजी, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ गई थी वो काफी हाई गई थी एंड इट वॉज फुल ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज ऑफ कोर्स। तो जनरल की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 47 थी और मार्क्स थे 715। ओबीसी 186 वॉज दी क्लोजिंग रैंक और मार्क्स थे 715। 214 was the closing rank of EWS और marks were 715 again, मतलब 720 का पेपर था, 715 अभी तक मैं चल रही हूं। अगर मैं एससी की बात करूं तो 647 आपकी क्लोजिंग रैंक गई है और 705 हमारा मार्क्स थे जिस बच्चे के जिसको एम्स मिला होगा एट एससी कैटेगरी। और वहीं पर जब मैं एसटी कैटेगरी की बात करती हूं तो जो हमारी क्लोजिंग रैंक थी वो हमारी 1150 थी और मार्क्स थे बेटा जी 700। अब अगर मैं इस साल की बात करती हूं इन पर्टिकुलर, तो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2025 के लिए क्या जानी चाहिए। पेपर वॉज टफ, पेपर वॉज लेंदी, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हुए, बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग हुई एंड तो कट ऑफ काफी नीचे गई है, क्योंकि एवरेज स्कोर इज लाइंग बिटवीन 530 टू 540 के बीच में एवरेज स्कोर लाई कर रहा है इस समय बच्चों का। तो इस साल जितना डेटा हमने कलेक्ट करा है, जितनी रिसर्च हमने करी है, उसके बेसिस पे आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस साल 55th रैंक आएगी 690। जिसके मार्क्स स्कोर कर रहा होगा, जो बच्चा 690 मार्क्स स्कोर कर रहा होगा, उसकी अराउंड 55 रैंक आएंगे एंड दिस इज द अप्रोक्सीमेट डेटा। थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकता है बट अराउंड दिस ही होने वाला है। ठीक है, तो क्लोजिंग रैंक इस साल फॉर जनरल कैटेगरी एम्स दिल्ली 55 हो सकती है, 211 रैंक हो सकती है फॉर ओबीसी विद मार्क 676 एंड ईडब्ल्यूएस की जो रैंक होगी क्लोजिंग रैंक वो अराउंड 233 हो सकती है विद मार्क 674। अब आप डिफरेंस देख लो, लास्ट ईयर 715 थे, इस बार 674 है, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ इज गोइंग टू बी वेरी लेस। अब अगर मैं बात करूं 1150 की, हमारा जो एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी, इस साल 1098 या फिर 1100 के अराउंड हो सकती है विद मार्क 648। सो आप देख लो एम्स दिल्ली में ही इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया है, 700 से 648 पे पहुंच गया है हमारा एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक एंड दिस इज टोटली एक्सपेक्टेड। हमने काफी डेटा के साथ रिसर्च करके ये बनाया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं, दैट इज आवर एम्स जोधपुर, राजस्थान में है। 125 सीट इस एम्स में हमें मिलती है एंड लास्ट ईयर की अगर हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में 347 was the closing rank with the score of 710। 695 इन ओबीसी कैटेगरी क्लोजिंग रैंक थी, 705 हमारा मार्क्स था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर 805 was the closing rank एंड मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 705 था। देखो बिल्कुल डिफरेंस ही नहीं है,
अगर आप देखोगे, है ना। और वहीं पर जब मैं एससी कैटेगरी की बात करती हूं तो 4912 वाज द क्लोजिंग रैंक ऑफ एससी कैटेगरी विद मार्क 685 और एसटी में 10,281 वाज द क्लोजिंग रैंक विद द मार्क 675। और अगर मैं अब इस साल की बात करती हूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करती हूं, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक की बात करती हूं कि इस रैंक में इतने मार्क्स वाले बच्चे को कॉलेज मिलेगा, तो अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करती हूं तो 375 विल बी दी क्लोजिंग रैंक। जो हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं 375 के अराउंड क्लोजिंग रैंक आएगी। मार्क्स अराउंड होंगे 666, ठीक है, इसी के अराउंड आपके मार्क्स आए होंगे इस रैंक पे, ठीक है। देन 735 विल बी दी क्लोजिंग रैंक अगर मैं बात करती हूं अपने ओबीसी कैंडिडेट्स की, और मार्क्स होंगे 657। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लोजिंग रैंक वुड बी 866 के अराउंड होगी और मार्क्स होंगे 655 के अराउंड। वहीं पर जब मैं एससी कैटेगरी की बात करती हूं बेटा जी, तो यहां पर जो रैंक है वो अचानक से देखो यार, क्योंकि रिजर्वेशन वाली चीज है तो यहां पर आपको 4960 पे क्या मिल जाएगा, इट विल बी दी क्लोजिंग रैंक। इस रैंक पे आपको एम्स जोधपुर मिल सकता है 616 नंबर पे। आई नो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे बहुत डिमोटिवेटेड हैं, यार इतनी मेहनत करी थी, इतने कम मार्क्स आए हैं। बेटा मैं बस इतना बोलना चाहूंगी, सीट्स तो उतनी ही है ना, कट ऑफ कम गई है तो सीट मिलने के चांसेस अभी भी उतने ही है, प्रोबेबिलिटी अभी भी सेम ही है बेटा जी। तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, और अगर आप इन सारे मार्क्स में लाई कर रहे हो तो आपको वेट जरूर करना है, काउंसलिंग में आपको बैठना जरूर है। सिमिलरली अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 10,331 595 मार्क्स के अराउंड हमें एम्स जोधपुर मिल सकता है अगर एक बच्चा एसटी कैटेगरी का है। वहीं पर व्हेन आई टॉक अबाउट एम्स भुवनेश्वर 125 सीट्स है बेटा जी। लास्ट ईयर अगर मैं नीट 2024 की बात करती हूं तो जनरल कैटेगरी जो थी हमारी, है ना, 594 क्लोजिंग रैंक थी विद मार्क्स 705, मतलब 705 वाले बच्चे को हमें एम्स भुवनेश्वर मिला था। नेक्स्ट 1252 जो क्लोजिंग रैंक बनी वो बनी ओबीसी कैटेगरी की विद मार्क्स 700। ईडब्ल्यूएस 1790 वाज द क्लोजिंग रैंक विद मार्क्स 696। 7879 रैंक पे मिला, 680 मार्क्स पे मिला एक एससी कैटेगरी के बच्चे को कॉलेज मिला, एम्स भुवनेश्वर मिला। और 17,557 रैंक पर, क्लोजिंग रैंक पर एसटी कैटेगरी पे कॉलेज मिला एंड मार्क्स थे बेटा जी 662। वहीं पर अगर मैं इस साल की बात करती हूं, इस साल नीट 2025 की बात करती हूं, 589 विल बी द क्लोजिंग रैंक, है ना। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करती हूं, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपकी रैंक आ रही है अराउंड 589, या फिर आप रैंक तो चलो बेटा अभी तुम लोग को नहीं पता होगी, लेकिन आपके मार्क्स आ रहे हैं अराउंड 660, 665, 659, है ना, प्लस माइनस वाला रेशियो आप लेके चलेंगे यहां पर, है ना। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं बेटा, एम्स भुवनेश्वर मिल सकता है आपको, तो होप नहीं खोनी है हम लोग को, है ना। 1314 विल बी द क्लोजिंग रैंक, मतलब अराउंड इसके लिए ही क्लोजिंग रैंक होगी, मार्क्स होंगे 644। 639 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 604 की अगर मैं बात करूंगी तो एससी कैटेगरी, एंड 578 मार्क्स पे एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो एम्स भुवनेश्वर मिल जाएगा, है ना। क्योंकि बेटा जी अगर हम लोग इतनी, मतलब जितनी रिसर्च इस पे हुई है ना, बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, बहुत रिसर्च के बाद मैं आपको बोल रही हूं इसमें +5 या -5 वाला ही डिफरेंस होगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं, वी हैव एम्स भोपाल, 125 सीट्स है। 2024 की कट ऑफ की अगर मैं बात करती हूं, जनरल कैटेगरी क्लोजिंग रैंक वाज 510, ओबीसी 992, ईडब्ल्यूएस 1013, एससी कैंडिडेट था जो उसको 5850 मार्क्स रैंक पे, क्लोजिंग रैंक में एम्स भोपाल मिला। एसटी कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो 15,645 वाज द क्लोजिंग रैंक और मार्क्स थे 665 पे, यानी कि लास्ट ईयर 665 वाले एसटी कैंडिडेट को कॉलेज मिल गया था। अब अगर मैं इस साल की बात करती हूं बेटू, तो
558 विल बी दी क्लोजिंग रैंक, लेकिन मार्क्स कितने हैं? 661 पे एम्स भोपाल मिल सकता है एक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को। तो ध्यान से सुन लो बेटा, हमें चॉइस फिलिंग भी इस तरह से करनी है कि अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग वैसा कॉलेज प्रेफरेंस में डालें कि हमें वो कॉलेज मिल जाए। नेक्स्ट 1098 विल बी द क्लोजिंग रैंक, और फॉर ओबीसी कैटेगरी मार्क्स 648 के अराउंड। ट्रिप 1111 शगुन लग रहा है। 647 विल बी दी मार्क्स, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है तो इस मार्क्स में +5 -5 वाला डिफरेंस हमेशा हमेशा लेके चलना है। इस मार्क्स में क्या मिल सकता है उसको? एम्स भोपाल मिल सकता है। 611 नंबर पे एम्स भोपाल मिल सकता है एससी कैटेगरी वाले को। एसटी की अगर मैं बात करूं 582 मार्क्स पे एम्स भोपाल मिल सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दैट इज एम्स ऋषिकेश। सेम से 125 सीट्स है। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं 2024 की, लास्ट ईयर की, तो 705 पे जनरल कैटेगरी, 731 उस बच्चे की रैंक थी। ओबीसी 1133 उस बच्चे की रैंक थी। ठीक है। ईडब्ल्यूएस मार्क्स 700, एससी 677, एसटी और 666 मार्क्स पे एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को आपका एम्स कॉलेज मिल गया था, एम्स ऋषिकेश मिल गया था बेटा जी। वहीं पर जब मैं नीट 2025 की बात करती हूं बेटा, ध्यान से देखो, 660 पे लास्ट ईयर ये कॉलेज मिला था एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को, है ना। अब इस साल अगर हम लोग देखेंगे ना तो एम्स ऋषिकेश मिलेगा अराउंड, जिस बच्चे के मार्क्स, जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है और उसके मार्क्स 656 के अराउंड आ रहे हैं, यानी कि +5 -5 मैं फिर बोल रही हूं लेके चलना है, तो उसको एम्स ऋषिकेश मिल सकता है। 646 के अराउंड ओबीसी कैंडिडेट है तो एम्स ऋषिकेश मिल सकता है। 645 अराउंड ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बहुत इधर उधर बिल्कुल एक साथ ही चलते हैं। 601 मार्क्स है के अराउंड मार्क्स है, यानी कि 600 के अराउंड मार्क्स है तो एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसको एम्स ऋषिकेश मिल सकता है। और 575 मार्क्स है तो उसे एम्स ऋषिकेश मिल सकता है अगर वो एसटी कैटेगरी का इंसान है। अब अगर मैं बात करूं अबाउट एम्स नागपुर, सेम नंबर ऑफ सीट, 125 नंबर ऑफ सीट्स है। ठीक है। अब जनरल कैटेगरी 2024 की अगर मैं बात करती हूं बेटा जी, 705 हमारे मार्क्स थे, 946 वाज द रैंक। अब अगर आप देखोगे 946 वाला जो बच्चा था जिसकी रैंक मतलब टॉप 1000 में बच्चा था, उसको जनरल कैटेगरी पे एम्स नागपुर मिला। 696 मार्क्स पे ओबीसी, 696 मार्क्स पे ईडब्ल्यूएस, है ना। लेकिन रैंक डिफरेंस देखो, 1801 1824, 673 पे एससी और 655 मार्क्स पे आपको एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को एम्स नागपुर मिला। वहीं पर व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2025, जो बच्चा 650 के अराउंड स्कोर कर रहा है उसको जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को आपको एम्स नागपुर मिल सकता है। जो बच्चा 637 के अराउंड जो है क्या कहते हैं ये मार्क्स स्कोर कर रहा है तो उस बच्चे को क्या मिल सकता है? उस बच्चे को एम्स नागपुर मिल सकता है अगर वो ओबीसी कैंडिडेट है। फिर से बोल रही हूं, +-5 आपका लेके चलना है आपको। लेकिन इसके अराउंड अगर स्कोर है ना तो निराश नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है बेटा जी। बस हमें अपनी प्रेफरेंस, कॉलेज की प्रेफरेंस बिल्कुल ढंग से भरनी है जब हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि अगर वो ढंग से नहीं भरी बेटा जी तो जो मिलने वाला होगा ना वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, 636 मार्क्स पे आपको मिल जाएगा कॉलेज, अराउंड 636 मार्क्स। 594 मार्क्स के अराउंड अगर आपके आ रहे हैं तो एससी कैटेगरी है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। एसटी की अगर मैं बात करती हूं, 568 मार्क्स के अराउंड अगर आ रहे हैं तो एसटी कैटेगरी के हो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा एम्स नागपुर। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं एम्स रायपुर की, तो एम्स रायपुर 2024 की अगर मैं कट ऑफ बताऊंगी तो जनरल कैटेगरी का जिस बच्चे के 700 नंबर आए थे और उसने चॉइस फिलिंग बिल्कुल ढंग से करी थी, उस बच्चे को 1174 रैंक पे एम्स रायपुर मिल गया था। 1910 रैंक 696 मार्क्स पे ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे को एम्स रायपुर मिला था। 2132 रैंक वॉज द क्लोजिंग रैंक फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और 695 मार्क्स थे उस बच्चे के जिसको एम्स रायपुर मिला, है ना। वहीं पर एससी कैटेगरी वाले बच्चे की अगर मैं बात करूं तो 12473 वॉज द क्लोजिंग रैंक और मार्क्स थे 670। एसटी कैटेगरी 29531 वॉज द क्लोजिंग रैंक और मार्क्स थे 646। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस बच्चे से ऊपर रैंक पे होंगे,
एसटी कैटेगरी, लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला होगा? क्योंकि उन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग ढंग से करी ही नहीं होगी। ठीक है, बहुत बच्चे मिस करते हैं यार, आपको मिस नहीं करनी है ये चीज। ठीक है, और अगर मैं इस साल की बात बताती हूँ, नीट 2025 की बात बताती हूँ, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है और आपके मार्क्स आ रहे हैं अराउंड 648, तो आपको एम्स रायपुर मिल सकता है। 636 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी है, एम्स रायपुर मिल सकता है। 635 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, रायपुर एम्स मिल सकता है। 589 के मार्क्स भी आ रहे हैं आपके, अराउंड 589 मार्क्स आ रहे हैं, एंड एससी कैटेगरी है तो भी एम्स मिल सकता है। एंड 556 के अराउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, एसटी कैटेगरी है, रैंक 29,000 के अराउंड है, तो भी आपको एम्स रायपुर मिल जाएगा। बस अगेन चॉइस फिलिंग ढंग से करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हम लोग बात कर लेते हैं एम्स पटना की। 125 सीट है। अगर मैं 2024 के कट ऑफ के बारे में बात करती हूं, 700 मार्क्स पे लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को एम्स पटना मिल गया था। 695 ओबीसी कैंडिडेट को मिल गया था एम्स पटना। 695 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मिल गया था पटना। 665 एससी कैंडिडेट को मिल गया था पटना, और 640 पे एसटी कैंडिडेट को भी पटना का एम्स मिल गया था। इस साल फॉर द ईयर नीट 2025 645 अगर कोई बच्चा स्कोर कर रहा है, तो उस बच्चे को, अगर वो जनरल कैंडिडेट भी है, उसको एम्स पटना मिल सकता है। 635 स्कोर कर रहे हो बेटा जी, तो एम्स पटना मिल सकता है अगर ओबीसी कैंडिडेट हो। अगर अराउंड 631 स्कोर कर रहे हो, तो एम्स पटना मिल सकता है अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो। अगर आप 582 मार्क्स के अराउंड स्कोर कर रहे हो, एससी कैंडिडेट हो, तो भी एम्स पटना मिल सकता है। सोचो, तब भी एम्स मिल रहा है। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूं, 546 मार्क्स है, तो भी आपको इस साल एम्स पटना मिल सकता है। नेक्स्ट हमारी बात कर लेते हैं हम लोग भटिंडा की। एम्स भटिंडा 100 सीट्स है बेटा जी इस कॉलेज के अंदर। लास्ट ईयर 2024 की अगर मैं बात करती हूं, यहां पर जनरल कैटेगरी 700 मार्क्स, ओबीसी 693, ईडब्ल्यूएस 690, एससी 663, एसटी 635, है ना। क्लोजिंग रैंक जनरल की अगर मैं बात कर रही हूँ, 1589 वाज द क्लोजिंग रैंक। एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 40,833 इज द क्लोजिंग रैंक। अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करती हूँ यार। देखो, जब मैं नीट 2025 की बात कर रही हूँ, बहुत क्लियरली आपको समझा रही हूँ। देखो यार, इस साल क्योंकि कट ऑफ कम गई है ना, तो अगर कोई स्टूडेंट 640 के अराउंड स्कोर कर रहा है, भले ही फिर उसकी रैंक्स यार 1600 1700 के अराउंड जाएगी, है ना, लेकिन अगर इसके अराउंड स्कोर कर रहे हो मार्क्स, तो एम्स भटिंडा जनरल कैंडिडेट ले सकता है। ओबीसी कैंडिडेट है, 630 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, एम्स भटिंडा मिल सकता है। 622 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एम्स भटिंडा मिल सकता है। 579 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, तो आपकी रैंक आएगी कुछ 17,000 के अराउंड रैंक आने वाली है, एंड आपको एम्स भटिंडा मिल सकता है अगर आप एक एससी कैंडिडेट है। और वहीं पर जब मैं एसटी कैटेगरी की बात करती हूं, तो आपका 541 के अराउंड भी आपको क्या मिल सकता है, कॉलेज मिल सकता है। इफ यू बिलोंग टू एसटी कैटेगरी, और आपको एम्स भटिंडा मिल सकता है। वो 100 सीट्स में से एक सीट बेटा जी आपकी हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट एम्स राजकोट। 50 सीट है भाई साहब इसमें। 2024 की अगर मैं बात करती हूँ, टेम्पररी कैंपस है, ठीक है। तो 696 पे जनरल कैटेगरी, 691 पे ओबीसी कैटेगरी के बच्चे को मिला है, 695 पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिला है, और 655 पे एससी कैटेगरी को, 640 पे मिला है एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को लास्ट ईयर कॉलेज मिला है। ठीक है, क्लोजिंग रैंक देखो वैरी कर रही है। जनरल कैटेगरी की 1854 थी, और वहीं पर एसटी की 35,334 रैंक थी। अब अगर मैं इस साल की बात करती हूं, तो यार 636 पे अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपको मिल सकता है कॉलेज, दैट इज एम्स राजकोट। 625 मार्क्स आ रहे हैं, रैंक आएगी आपकी कुछ 3,300 के अराउंड रैंक आएगी। ओबीसी कैटेगरी हो तो आपको मिल सकता है। अगर आपके मार्क्स 622 अराउंड आ रहे हैं तो आपको, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है आपके पास, तो आपको एम्स राजकोट मिल सकता है। 567 के अराउंड भी मार्क्स आ रहे हैं बेटा जी, लेकिन एससी कैटेगरी है, मार्क्स ये एम्स राजकोट मिल सकता है। 548 मार्क्स आ रहे हैं, एसटी कैटेगरी है, एम्स राजकोट मिल सकता है।
तो इस बार निराश नहीं रहना है कि निराश ही बैठे हो बेटा, निराश रह के कोई फायदा नहीं है। वी हैव टू वर्क, है ना, इन सब चीजों पे काम करने का है अपन लोगों को, है ना। और वहीं पर बेटा जी व्हेन आई टॉक अबाउट एम्स मंगलागिरी, 125 सीट्स है बेटा जी इसमें। 2024 की अगर मैं बात कर रही हूं तो 2024 में 696 मार्क्स जिस कैंडिडेट के आए थे उसको एम्स मंगलागिरी मिला है, अगर वो जनरल कैटेगरी का था। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो लास्ट ईयर ओबीसी कैटेगरी 690 मार्क्स पे एम्स मिला, 690 मार्क्स पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे को एम्स मिला, 656 मार्क्स पे एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को एम्स मिला, और 634 मार्क्स पे एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को एम्स मिला। यहां पर देखो, अगर कोई स्टूडेंट है इस साल 636 के अराउंड +5 -5 आप लगा के चलना, स्कोर कर रहे हो, जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो आपको एम्स मंगलागिरी मिल सकता है। 623 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, ओबीसी कैंडिडेट हो तो एम्स मंगलागिरी मिल सकता है। 622 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, जनरल कैटेगरी हो तो भी एम्स मंगलागिरी मिल सकता है, सॉरी जनरल नहीं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो। 568 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, एससी कैटेगरी हो तो भी आपको एम्स मंगलागिरी मिल सकता है। 540 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, एसटी कैटेगरी हो तो भी एम्स मंगलागिरी मिल सकता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एम्स पे आ जाती हूं। नेक्स्ट एम्स इज एम्स बीबी नगर। 100 सीट्स है बेटा जी यहाँ पर। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करती हूँ, 2024 की बेटा अगर मैं बात करती हूँ, तो आप जनरल कैटेगरी का जो बच्चा था, क्लोजिंग रैंक वॉज 2388, है ना, 2388 रैंक पे 695 मार्क्स पे इस जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को एम्स बीबी नगर मिला। 690 मार्क्स पे ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे को एम्स बीबी नगर मिला। 690 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एम्स बीबी नगर मिला। 655 रैंक देखो, 23,380 रैंक है, एससी कैटेगरी पे एम्स बीबी नगर मिला। 635 मार्क्स पे 40,731 रैंक है ना, एसटी कैटेगरी है तो आपको एम्स बीबी नगर मिला लास्ट ईयर। लेकिन इस ईयर क्या होने वाला है? इस ईयर बेटा जी मैं आपको बताती हूँ, 23,000 अगर आपकी 2300 या 2400 के अराउंड अगर आपकी रैंक है, आपके मार्क्स है 632 के अराउंड, तो आपको एम्स बीबी नगर मिल सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी को सोचो, 621 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हो, अराउंड 621 मार्क्स स्कोर कर रहे हो और ओबीसी कैंडिडेट हो, एम्स बीबी नगर मिला है। 620 मार्क्स अराउंड आप स्कोर कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एम्स बीबी नगर मिला है। 566 स्कोर कर रहे हो, इसके अराउंड स्कोर कर रहे हो, एससी कैटेगरी है तो आपको एम्स बीबी नगर मिल सकता है। 540 541 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, एसटी कैटेगरी है, एम्स बीबी नगर मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल रेंज भी देख रहे हो ना बेटा, 540 से घूम रही है रेंज, 540 से 690 तक जा रही है, एम्स मिला है इन बच्चों को, है ना। कैटेगरी ऑब्वियसली आगे जाके डिवाइड हो रही है, कैटेगरी वाइज हम लोग चल रहे हैं, बट आप देखो कि इतने रेंज पे आपको कॉलेज मिल सकता है ना। रैंक आपको ऑब्वियसली अभी नहीं पता है अपनी, लेकिन आपको ये तो बड़ा पता है ना कि आपके मार्क्स कितने हैं, उसके हिसाब से देखो। नेक्स्ट अगर मैं एम्स रायबरेली की बात करती हूँ, 2024 की बात करती हूँ, जनरल कैटेगरी 695 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी 691 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 690 मार्क्स, एससी कैटेगरी 653 मार्क्स और एसटी कैटेगरी 629 मार्क्स पे एम्स रायबरेली मिला, है ना। वहीं पर जब मैं इस साल की बात करती हूं, अगर किसी बच्चे के 630 अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, वो एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है, उसको एम्स रायबरेली मिल सकता है। 625 मार्क्स के अराउंड आ रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है, एम्स रायबरेली मिल जाएगा। 621 मार्क्स आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एम्स रायबरेली मिल सकता है। 564 मार्क्स आ रहे हैं, एससी कैटेगरी है, एम्स रायबरेली मिल सकता है। 535 एसटी कैटेगरी, एम्स रायबरेली मिल जाएगा। इनके अराउंड मार्क्स आ रहे बेटा, बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ। इसके अराउंड अगर मार्क्स आ रहे हैं ना तो बेटा एम्स मिल सकता है ना, एम्स मिल सकता है। और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? एम्स गोरखपुर अगेन 125 सीट्स वी हैव। जनरल कैटेगरी लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, 695 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी पे बच्चे को एम्स मिल गया था। रैंक वाज, क्लोजिंग रैंक वाज 2066, है ना। 695 मार्क्स
611 रैंक थी, ओबीसी कैटेगरी के बच्चे को एम्स मिला था। 690 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 656 एससी कैटेगरी, 631 एसटी कैटेगरी के बच्चे को एम्स मिला लास्ट ईयर, एम्स गोरखपुर मिला। अब अगर इस साल की बात करी जाए, अगर आप 635 अराउंड स्कोर कर रहे हो तो आपको एम्स गोरखपुर मिल सकता है, इवन इफ यू आर अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। अगर आप 629 मार्क्स के अराउंड स्कोर कर रहे हो, आप ओबीसी कैटेगरी के हो, है ना, ओबीसी कैटेगरी के हो तो भी आपको एम्स गोरखपुर मिल सकता है। 626 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो भी आपको एम्स गोरखपुर मिल सकता है। क्लोजिंग रैंक वुड बी अराउंड 3300 या 3500 के अराउंड होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। एससी कैटेगरी को 568 मार्क्स अगर आ रहे हैं, इसके अराउंड मार्क्स बन रहा है तो आपको एम्स गोरखपुर मिल सकता है। 537 मार्क्स के अराउंड आ रहे हैं, एसटी कैटेगरी है तो एम्स गोरखपुर मिल सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं बेटा जी, आपका एम्स कल्याणी 125 सीट्स है। अगर मैं लास्ट ईयर की ट्रेंड की बात करती हूं 2024 की, 695 जनरल, 690 ओबीसी, 689 ईडब्ल्यूएस, 658 एससी, 621 एसटी, ये कैटेगरीज थी, ये मार्क्स थे जिन पे हमें क्या मिला, कॉलेज मिला। अब अगर मैं एक्सपेक्टेड 2025 की कट ऑफ की बात करती हूं तो 634 के अगर आप अराउंड स्कोर कर रहे हो, आपको जनरल कैटेगरी एम्स कल्याणी मिल सकता है। अगर आप स्कोर कर रहे हो अराउंड 623, ओबीसी कैटेगरी के हो, एम्स कल्याणी मिल सकता है, इसकी रैंक अराउंड 3500-3600 के अराउंड जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और 620 मार्क्स के अराउंड स्कोर कर रहे हो तो एम्स कल्याणी मिल सकता है। एससी कैटेगरी है, 571 मार्क्स के अराउंड स्कोर कर रहे हो, एम्स कल्याणी मिल सकता है। एसटी कैटेगरी है, 526 के अराउंड भी अगर स्कोर कर रहे हो ना, 54,000-55,000 के अराउंड रैंक है, तब भी एम्स मिल सकता है बेटा जी। बट आपको अपनी चॉइस फिलिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट ढंग से नहीं डाली, नहीं देखा लास्ट ईयर किस कट ऑफ पे क्या रैंक पे हमें कॉलेज मिला था, तो बेटा कोई फायदा नहीं है। चॉइस फिलिंग ऐसा नहीं है कि मर्जी से कुछ भी करते रहो, है ना, उसका एक तरीका होता है, एक सही वे होता है जिसमें हमें प्रेफरेंस भरनी पड़ती है। नेक्स्ट एम्स बिलासपुर 100 सीट्स 2024 की बात करें, 695 जनरल, 690 ओबीसी, 690 ईडब्ल्यूएस, 654 एससी, 630 एसटी कैटेगरी। अगर मैं इस साल की बात करती हूँ, 631 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, जनरल कैटेगरी हो, एम्स बिलासपुर। 623 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, ओबीसी कैटेगरी हो, एम्स बिलासपुर। 620 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, एम्स बिलासपुर। 566 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, एम्स बिलासपुर, एससी कैटेगरी हो तो। 536 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, 530 के अराउंड स्कोर कर रहे हो और एसटी कैटेगरी हो तो एम्स बिलासपुर आपको मिलेगा। तो आप बस चॉइस फिलिंग ढंग से करिएगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, तुम्हारे कानों में ये घुस जाना चाहिए कि चॉइस फिलिंग हमारा इकलौती चीज है जो हमें बचा सकती है। नेक्स्ट एम्स डियोगर 125 सीट्स आर देयर। 2024 की अगर मैं बात करती हूँ बेटा जी, जनरल कैटेगरी 691 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी 690 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 686, एससी कैटेगरी 649, एसटी कैटेगरी 619 नंबर पे लास्ट ईयर एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को एम्स डियोगर मिला। इस साल की अगर मैं बात करती हूं, एसटी कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं, 523 नंबर आ रहे हैं, आपको एम्स डियोगर मिल सकता है। 559 मार्क्स आ रहे हैं, एसटी कैटेगरी है, एम्स डियोगर मिल सकता है। 617 मार्क्स आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एम्स डियोगर मिल सकता है। 620 मार्क्स आ रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी है, एम्स डियोगर मिल सकता है। 626 मार्क्स आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी है, एम्स डियोगर मिल सकता है, लेकिन मिलेगा तब जब सही तरीका फॉलो होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एम्स गुवाहाटी असम, ब्यूटीफुल सिटी है ना, 100 सीट्स आपको वहां पर मिलती है 2024 की। 690 फॉर जनरल, 686 फॉर ओबीसी, 685 फॉर ईडब्ल्यूएस, 649 फॉर एससी, 621 फॉर एसटी कैटेगरी, है ना। रैंक की अगर मैं बात करूं, रैंक रेंज्ड फ्रॉम 3476 टू 54,515। सोचो, है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे, लास्ट ईयर मेरी भी तो इतनी ही रैंक आ रही थी, मुझे कॉलेज क्यों नहीं मिला। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, है ना, क्योंकि बेटा तुमने चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करी है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करती हूं इस साल की, 623 मार्क्स के अराउंड आ रहे हैं, 3500-3600 के अराउंड रैंक जाएगी। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को एम्स गुवाहाटी मिल जाएगा। 618 मार्क्स है, ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे को एम्स मिल जाएगा, इसके अराउंड मार्क्स है तो
613 615 मार्क्स है। EWS कैटेगरी वाले बच्चे को इस साल कॉलेज मिल सकता है एम्स गुवाहाटी। 558 मार्क्स है SC कैटेगरी है एम्स गुवाहाटी। 525 मार्क्स है ST कैटेगरी है आपका एम्स गुवाहाटी। बस हमें पता करना है कि लास्ट ईयर हमने कौन सा कॉलेज था जिसमें किस रैंक पे किस बच्चे को सीट मिली, व्हाट वाज द क्लोजिंग रैंक, मेरी कितनी रैंक बनेगी। तो मैंने आज आपको रैंक भी बता दी है, मार्क्स भी बता दिया है और कट ऑफ भी बता दी है लास्ट ईयर की इस साल के अकॉर्डिंग और क्या हो सकती है। 2024 जनरल कैटेगरी 690 मार्क्स, OBC 686, EWS 685, SC 646, ST 635। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, देखो JNK एम्स है 62 सीट्स ही हैं, ओनली 62 सीट्स आर देयर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल कैटेगरी के बच्चे हो 622 मार्क्स आ रहे हैं, यहां पर एडमिशन मिलेगा। 617 फॉर OBC, 614 फॉर EWS, 555 के अराउंड या 550 के अराउंड मार्क्स है तो SC कैटेगरी के बच्चे को बच्चा है तो एम्स JNK, और 541 के अराउंड मार्क्स है ST कैटेगरी बच्चा है, आपको एडमिशन मिल सकता है इन एम्स जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट है हमारा एम्स मदुराई। एम्स मदुराई की अगर मैं 2024 की बात करती हूँ, इसकी जनरल की कट ऑफ गई है 686 पे, जनरल वाले बच्चे को एडमिशन मिला है। 4531 रैंक थी, 5142। OBC कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी 685 वाज द स्कोर। EWS 6186, 682 वाज द स्कोर। SC 31837 वाज द क्लोजिंग रैंक, मार्क्स 644 था बेटा जी। ST 631 मार्क्स पे ST कैटेगरी पे 44,209 was the closing rank for AIIMS Madurai. And one more thing, जब मैं expected cut off 2025 की बात करती हूँ तो देखो 4616 के अराउंड रैंक बैठेगी, 618 पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को एम्स मिल सकता है। 50 ही सीट है देख लो इसमें मदुराई में। 615 है OBC कैटेगरी हो एम्स मदुराई। 609 है, 609 के अराउंड है, ±5 का आपको देख के चलना है EWS एम्स मदुराई। 552 SC एम्स मदुराई, 537 ST कैटेगरी एम्स मदुराई मिल जाएगा। मैंने आपको सारे एम्स की लास्ट ईयर की कट ऑफ बताई, इस ईयर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई, विद मैंने थोड़ा रैंक को भी रिलेट करने की कोशिश करी, क्योंकि अभी आपको रैंक नहीं पता है लेकिन आपको क्या पता है, अपने मार्क्स पता है। ये PDF आपको हमारे डॉक्टर्स अड्डा के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक गूगल फॉर्म भी अटैच्ड है यहाँ पर, उसका लिंक भी आपको मिलेगा। अगर आपको काउंसलिंग में हेल्प कर चाहिए, क्योंकि बेटा जी जैसे मैंने आपको पूरे टाइम यही बोला है कि हम लोग किस तरह से चॉइस फिलिंग करते हैं, क्या प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए, इन सब की डिटेल है ना, इन सब के बारे में एक सही गाइडेंस, एक सही काउंसलिंग आपकी सही हो जाए, आप बेस्ट कॉलेज तक पहुंच जाओ, यही हमारा एम है। तो आप उस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। एंड फॉर दी PDF प्लीज़ जाके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू गाइज, प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि एम्स हर बच्चे का सपना होता है। एंड दिस वीडियो हैज़ बीन मेड बाय so much ऑफ रिसर्च, बहुत मेहनत लगी है। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा।